सबको हैप्पी दिवाली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हैप्पी दिवाली माय फ्रेंड्स। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर आपको उन्नति दे, तरक्की दे। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी लग रही है और थक गई हूँ बहुत। आप देखिए मेरे मंदिर का दीपावली पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले हम लाए थे ये लक्ष्मी गणेश की तस्वीर खरीद कर और ये माला। इसके बाद हम इनको पहले उसमें गेहूं में या किसी अनाज में इस मूर्ति को दबाकर रात भर के लिए रख देते हैं। उसके बाद नहला के पंचामृत से स्नान करा करके इनको फिर हमने इनको माला पहनाई, तिलक लगाया, वस्त्र पहनाए और सारी पूजन की सामग्री रखकर इसमें हल्दी है, पैसे हैं और जो भी हमें चिपकाना है, जो भी अपने घर में हमें लगाना है, कमलगट्टा, धनिया, पैसे, सतिया, सब कुछ जो हमसे हो सका, खील वगैरह, वो हमने सब पूजन सामग्री में यथा स्थिति यथासंभव रखा। और इसके बाद हमने इनको फूल मालाओं से सजाया, इनको चुन्नी पहनाई, चुनरी, और मंदिर भी हमने साफ़ किया। मंदिर के एक एक चीज़ साफ़ करके मंदिर में भी हमने माला आदि लगाई, बेल लगाई, झल्लर लगाई। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन कलर का एकदम से। सच में प्राकृतिक आभास सा हो रहा है, जैसे सच में मंदिर होते हैं और वहाँ पे हरियाली होती है। सुनसान स्थानों में जो मंदिर होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं, जाके बड़ी शांति सी होती है। ऐसे ही हमारे मंदिर में भी आके यही फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये मंदिर। तो देखिएगा, ये हमने सजाया है और इसे सजाने के बाद जो सभी तस्वीरें हैं उनको भी तिलक लगा दिया गया है, माला पहना दी गई हैं और चुनरी उड़ा दी गई हैं। चुनरी उड़ाने के बाद यहाँ पर इनका पूजन अर्चन किया गया है। सभी तस्वीरों को नमन करते हुए, सभी देवताओं को याद करते हुए पूजा संपन्न की गई है और पूजा में बड़ा ही मन लगा है। ये पूरे मंदिर मेरा दीपावली पे यही उद्देश्य रहता है कि घर का एक एक कोना मैं साफ़ करूँगा, मंदिर का एक एक कोना मैं साफ़ करूँ। और इस मन में ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि मुझे कितना ही काम कर लूँ, कभी उस टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे थकान भी नहीं होती है। ये मैंने पूजा सामग्री रख ली है सारी, और अगर इस सामग्री में कहीं कुछ कमी है तो वो मैंने बाद में भी अरेंज की है। ये थोड़ी सी पहले ही की वीडियो दिखा रही हूँ, जब इकट्ठी करके रखी थी सामग्री। उसके बाद मिठाई वगैरह जो सब फल आदि रखे थे वो बाद में ही रखे हैं। सेंधा नमक भी मैंने पूजा में इस्तेमाल किया था, सेंधा नमक भी रखा हुआ है। इस तरह से हम पूजन की तैयारी कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ये छोटा सा कलश और नारियल है, ये बना बनाया आया था, मैंने ख़रीद लिया था। ये देखिए, खील हैं, बतासे हैं, बाकी जो जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। लौंग हैं पूजन सामग्री में, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये महालक्ष्मी जी की तस्वीर है, उनको चुन्नी पहना रही हूँ। ये चुन्नी पहना दी गई है इनको। चुन्नी पहनाने के बाद दुर्गा मैया को भी पहना दी गई है चुन्नी। ये स्थान अच्छी तरह से साफ बिछा दिया गया है कपड़ा इस पे, और
जो बिछाते हैं, ये कागज़ बिछाते हैं रेड कलर का, ये भी बिछा दिया है। ये माता लक्ष्मी का कलश है, जो ये दर्शाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पे बनी रहे। मंदिर में पूजा करने के बाद नीचे आ गए हैं, क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर रखा हुआ है। ये हमने ये डोर बेल बहुत सुंदर है, ये लगाई थी। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके। मुझे तो बहुत प्यारी लगी है, डोर बेल लगी हुई है ये। इसे बताते हैं कि वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है। फिर हमने लक्ष्मी पूजन करके झाड़ू का भी पूजन किया है। ये भी लक्ष्मी का ही रूप होता है। फूल से, बतासों से, चावल से हमने ये नई और पुरानी दोनों झाड़ू का पूजन किया है। जो एक जगह दीपक जला करके फिर हमने माता लक्ष्मी के चरणों का पूजन करते हुए सब जगह माता लक्ष्मी के चरणों का पूजन किया है। और उसके बाद हमने सब जगह दीपक लगाए। देखिएगा, ये मंदिर की छटा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है मंदिर में। फ्रेंड्स देखिए मंदिर की शोभा, सुंदरता। और मुझे लगता है कभी कभी ऐसे लगता है कि दीपावली पे जब हम सफाई करते हैं, पवित्रता आती है, तो वास्तव में ऐसे लगता है माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे हो गया हो। और आपको भी अगर ऐसा प्रतीत होता है तो कमेंट कीजिएगा। वाकई में सफाई करके तो मन प्रसन्न होता ही है, लेकिन जो हम अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उससे भी मन खुश हो जाता है। और त्यौहार तो आदमी में जो है एक नई ऊर्जा, मनुष्य में बड़ा मतलब ऊर्जा सा और मनोरंजन सब कुछ मिलता है। और मैंने अपनी चौकी पे भी माता लक्ष्मी के पैर बनाए थे। अब पूजन समाप्त हो गया है, उसके बाद हम जो है सब जगह पूजन समाप्त करने के बाद दीपक लगाएंगे। हमने सब जगह दीपक लगाए हैं, लक्ष्मी गणेश जी के पास, सबके पास अलग अलग। और ये माता लक्ष्मी का पूजन किया है यहाँ पर हमने। फिर हम आगे देखिए सारी सफाई करके सब पूजन करके दीपक जला दिया गए हैं। और झाड़ू का भी हमने पूजन किया है। झाड़ू का पूजन करने के बाद अब ये देखिएगा हम जला रहे हैं पानी के दीपक। ये पानी डलते ही जल जाते हैं, मैंने पहली बार लिए हैं। हे गाइस, ये है पानी वाले दिए। देखिए पानी डलते ही कैसे जलता है, जल गया एकदम। देखिए बिल्कुल नहीं जल रहा। अब देखिए 1 2 3 जल गया। देखिए फ्रेंड, हम यम का दीपक तैयार करते हैं, जिसको हम अपने दरवाजे पर रखते हैं। तो इसमें मैंने जो मुझे सामग्री बताई थी, मैंने देखी थी ऑनलाइन, मैंने जो फ़ोन में देखी हैं, यूट्यूब पे देखी हैं, वो मैंने इसमें सब दीपक को समर्पित की हैं। और इसके बाद हम ये हमारी देहरी, और इस पे हम दीपदान कर रहे हैं। जो देहरी पे दीपदान किया जाता है, ये पितरों के निमित्त होता है। और इसे यम का दीपक भी बोलते हैं, जो दक्षिण दिशा की तरफ को मुँह करके जलाया जाता है। इससे जो है हमारे घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती, अलक्ष्मी नहीं आती, अप्रसन्नता नहीं आती। तो मेरी तो सभी से ये, वैसे तो सभी जलाते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जलाते हैं वो ये 5 दिन जो लक्ष्मी के दीपक जो हैं, ये पितरों के नाम के जो दीपक है, अवश्य जलाएं। इस तरह से इसमें हमने लौंग और पीली सरसों,
और सिक्का, हमारी बहुत सारी सामग्री, कपूर वगैरह सब डाल करके इस दीपक को जलाया है। इसके बाद हम ये अपने घर में हम दीपक जलाएंगे। ये बहुत जल्दी मैंने बनाया था, क्योंकि पूरे दिन पहले सुबह खाना वगैरह बना के देवताओं पे गए, वहाँ पे पूजन किया। ये भी कैंडल मैंने खुद ही बनाया है। कैंडल जो है ये खुद ही बनाया है मैंने। देखिए कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा। और ये मैंने कैंडल जला दिया है, और इसके बाद मैं कैंडल जला करके यहाँ पर मैंने रंगोली पे 1-2 दीपक जला दिया है शुभ के लिए। फिर मैं पूजन करने चली गई हूँ, क्योंकि पूजन के बाद ही दीपक जलाया जाएगा। तो मैं सारा काम करते करते इतनी थक गई कि पसीने पसीने हो गई थी। सुबह से हम गए थे। हेलो फ्रेंड, सुबह से घूमते घूमते इतना पसीना, बाप रे इतनी गर्मी लग रही है। वो मैं भूल गई थी। सबको हैप्पी दिवाली, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हैप्पी दिवाली माय फ्रेंड्स। आपको बहुत बहुत फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ईश्वर पूजन आपको करने के लिए दीपक सजा लिए हैं फ्रेंड्स। बहुत और गर्मी लग रही है दीपक का पूजन कर दिया है। प्रत्येक दीपक में हमने खील बतासे जो भी डलता है वो डाल दिया। और यह हमने अपनी अखंड ज्योत तैयार कर ली है, जिसको हम पूरी रात जलाने वाले हैं दीपावली पर। ये हमारी हवन माता मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, और रक्षा इस तरह करो, से हमने रक्षा अपना करो। दीपावली का पूजन किया। और पूजन करने के बाद सारे दीपक जलाकर हमने ये जीवा की माँ सरस्वती, दांतों की कौमारी सती, और बाहर गेट पर चित्र सब घंटा जगह घंटी दीपक की, लगाया है। कामाक्षी माँ ठोडी की, माँ इसके मंगला। बाद ये दीपक जो है मंदिर में भेजा गया, सब जगह भेजे गए, मिठाई वगैरह भेज करके। फिर यहाँ पर मैंने ये रंगोली छोटी सी बनाई थी बहुत जल्दी करके, क्योंकि सुबह में देवतों पे चले गए थे खाना बना के। फिर हम वहाँ से आए 2-3 बजे, बहुत लेट हो गए थे आने में। और वहाँ भी कई मंदिर थे, बहुत सारे मंदिरों में गए, पूजन किया। और ये देखिए लक्ष्मी माता का पूजन किया यहाँ पर। ये रंगोली बहुत जल्दी बनाई थी मैंने एकदम से, और जैसी भी बनी है जल्दी में। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए। और बच्चे तो चले गए थे बाहर, लेकिन मैंने अकेले ने ही सारा मैनेज किया। मुझे ना दीपक जलाने बहुत अच्छे लगते हैं, और मैंने ऐसे करके दीपदान किया है। और सब जगह ये देखिए, हर एक जगह घर में प्रत्येक कोने पर मैंने दीपक लगाए हैं। कोई भी मैंने जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ दीपक ना लगा हो, बाहर भी अंदर भी। ये सारा हमारा जो है गेट का नज़ारा है। देखिए कैसे लग रहा है। सारा मैंने इसको सजाया है दीपकों से। और ये लाइट लगाई हैं, ये बेटा ही लगा गया था लाइट, क्योंकि मुझसे तो लाइट का काम होता नहीं है। तो ये तो कहीं उनका प्रोग्राम था कहीं घूमने का। छुट्टियां तो बच्चों को त्योहारों पे ही मिलती हैं। मैंने कहा भी था, लेकिन तो मजबूरी थी, त्यौहार थे तो छुट्टी फिर मिलती नहीं, तो फिर अपने हिसाब से वो चले गए घूमने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, बच्चे खुश रहें जैसे भी रहें, हमें उन्हें खुश देखना है। हमारा जो लाइफ का उद्देश्य होता है ये होता है अपने बच्चों को प्रसन्न रखना, खुश रखना, सभी को खुश रखना। और दीपावली की सबको बार बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब भी खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आशा है अगली दीपावली तक आप जो है हमेशा समृद्धिमान रहें, आपको माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। और बताइएगा फ्रेंड्स कैसे लग रहा है ये। मैंने ना दीपावली बहुत पटाखे वगैरह तो बस बता नहीं सकती, मुझे पटाखों से ना थोड़ा इंटरेस्ट नमस्ते, हैप्पी दिवाली। और थोड़ा डर, थैंक यू। तो इसलिए मैं पटाखे तो छुड़ा नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, कौन से को जलाती हूँ। पता जो कुछ खाने में मिठाइयाँ वगैरह खोल के देखो बनता है पारंपरिक तरीके से, खीर हलवा वगैरह सब मैंने। आ जाओ, अंदर आ रहे हो, आ जाओ। और दीपावली का त्यौहार मुझे वाकई में बहुत सुंदर लग रही है गुड़िया। त्यौहार थोड़ा कम पसंद है, हालांकि वो भी अच्छा लगता है, मस्ती का त्यौहार। आ जाना अंदर भी बेटा, शांति का लहंगे में लग जाए त्यौहार लगता है मुझे। थोड़ा सा पीछे। और सफाई का अंदर भी आ जाना बेटी। तो हम होली पर भी सफाई है, लेकिन होली में क्या होता है कि उतना ही हम बाद में अपना गंदा कर लेते हैं होली खेल के। तो लेकिन दीपावली पर ऐसा नहीं होता है। दीपावली पर सफाई बनी रहती है, क्योंकि बरसात के बाद तो कीड़े मकोड़े हो ही जाते हैं घर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स बताइएगा हमारा दीपावली पूजन, हमारा घर आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते और आप ही सब सपोर्टर बन के हम